आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है और भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हर साल 200 से ज्यादा प्रजाति के विदेशी पक्षी प्रवास पर आते हैं, यानी कुछ समय के लिए भारत आते हैं। इसीलिए इन पक्षियों को यहाँ पर बहुत देखने वाले भी पहुंचते हैं। इस पूरे इलाके को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। बर्फीले देशों से सर्दी के मौसम में ये पक्षी भोजन के लिए और प्रजनन के लिए यहाँ तक पहुंच आते हैं। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर समझिए कि इस एरिया को क्यों पक्षी का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग क्यों ये इलाका है, ये जानने के लिए आपको वहां की तस्वीरें देखनी पड़ेंगी। जी राजस्थान ने वर्ल्ड माइग्रेटरी डे पर पार्क के डीएफओ मानस सिंह से बातचीत की है और इन माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में जानने की कोशिश की है। इस दौरान उन्होंने बर्ड सेंचुरी में आने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां, रोचक जानकारियां साझा की है। साइबेरियन क्रेन के भारत आना क्यों बंद हुआ, उसके पीछे की क्या वजह रही और क्या कहा डीएफओ मानस सिंह ने बाकी पक्षियों के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। आज वर्ल्ड माइग्रेटरी डे है और हमारे साथ बात करने के लिए है केवलादेव नेशनल पार्क के डीएफओ मानस सिंह। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क को क्यों कहा जाता है पक्षियों की सैरगाह, क्यों पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है और 200 से अधिक प्रवासी पक्षी यहाँ पर माइग्रेशन करके अपने नेस्टिंग के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पार्क की क्या विशेषता है और ऐसे कौन कौन से पक्षी हैं जो यहाँ पर माइग्रेशन के दौरान यहाँ पर आते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पर इतने छोटे एरिया में 29 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आप 375 स्पीशीज बर्ड्स की देख सकते हैं, जिसमें 200 स्पीशीज माइग्रेटरी हैं। ये ज्यादातर जो स्पीशीज बर्ड्स की हैं वो मंगोलिया, साइबेरिया, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, इस रास्ते से यहाँ पर आती हैं। इनका जो यहाँ पे रेस्टिंग पीरियड होता है ज़्यादातर का 4 से 6 महीने के लिए होता है। कुछ ऐसी रीजनल बर्ड्स हैं जैसे कि पेंटेड स्टॉर्क हैं, वो यहाँ पे ब्रीडिंग भी करती हैं। यहाँ पे बार हेडेड गीज जैसी बर्ड्स आती हैं जो हिमालयन रेंजेस के ऊपर से उड़ते हुए यहाँ पर क्रॉस करते हुए यहाँ पर पहुँचती हैं। इसको हेवन और पैराडाइज कहा जाता है बर्ड्स का। इसका वजह यही है कि दुनिया में कुछ ही जगह ऐसी हैं जहाँ इतने छोटे से एरिया में इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमको मिलती है। सिर्फ बर्ड्स की नहीं, फ्लोरा की भी, फौना की भी, मैमल्स की, रेप्टाइल्स की। यहाँ पर इतने छोटे से हैबिटेट में जब इतनी ज़्यादा स्पीशीज एक साथ को एग्जिस्ट करती हैं तो इससे पता चलता है कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट कितना अच्छा है और कितना सस्टेनेबल है इन बर्ड्स के लिए। मतलब ऐसे कौन कौन से बर्ड्स हैं खास तौर से जिनके जो यहाँ पर आते हैं, जिनका यहाँ पर नेस्टिंग पीरियड रहता है? हालांकि आपने बताया कुछ के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो लगातार लंबे समय से आ रहे हैं, कुछ का जो कुछ इकोलॉजी सिस्टम इस तरह का होगा, कुछ रुक गए होंगे। लेकिन आज जब वर्ल्ड माइग्रेटरी डे है तो उसके अकॉर्डिंग हम ये जानना चाहते हैं, व्यूअर्स को भी बताना चाहते हैं कि वैसे कौन से प्रवासी पक्षी हैं जो आते हैं जिनका प्रचलन बढ़ा है आने का और कुछ का घट गया है। अगर हम घटने की बात करें तो हम सभी को पता है कि केवलादेव नेशनल पार्क साइबेरियन क्रेन के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन 2002 के बाद साइबेरियन क्रेन यहाँ पर नहीं आई। उसका रिलेशन यहाँ की हैबिटेट से कम होकर उनकी जो हंटिंग और पोचिंग हुई सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया में, उससे ज़्यादा रिलेटेड है। वहाँ पे जो उनकी वेस्टर्न रेस साइबेरियन क्रेन की आया करती थी, एक सब फैमिली हुआ करती थी, वो अब यहाँ नहीं आती और वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है। ये थे डीएफओ मानस सिंह जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर पार्क के अंदर जो बर्ड्स हैं उनको हैबिटेट दिया जा रहा है, जिनके लिए वेटलैंड तैयार किया जा रहा है और लगातार किस तरीके से पार्क के इकोलॉजी सिस्टम को बेहतर किया जाए उसके लिए तो पार्क प्रशासन काम कर रहा है। साथ ही उनका कहना है इसके लिए देश को भी, जो जहाँ जिन देशों से ये बर्ड्स माइग्रेट होकर आती है उन देशों को भी चाहिए कि वो भी उनके लिए काम करें, उनके लिए जो बेहतर संसाधन है वो उपलब्ध कराएं, जिससे कि जो बर्ड्स का एक संसार है वो ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही चहचहाता रहे। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर।